गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। जैसा कि हमने विलेन चैप्टर में आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया, राउट का नियम, विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलेन क्या है, ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म इसमें दिया है बच्चों किसी अवाष्पशील विलेय, यानी कोई अवाष्पशील विलेय है क्या? अवाष्पशील विलेय जैसे हम किसी भी विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील का अर्थ है कि बहुत ही कम वाष्पित हो। क्या हो? अगर उसको हम मिलाएं तो वाष्पित ना हो और विलयन में चेंजिंग आ जाए, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाए, है ना, हिमांक का डाउन हो जाए, ठीक, वाष्प दाब में कमी आ जाए या बढ़ जाए, तो ये क्या होते हैं? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय बच्चों मुख्य रूप से NaCl है, साधारण नमक, चीनी, यूरिया इत्यादि इसके उदाहरण। तो हम अवाष्पशील विलेय के बिना अणुसंख्य गुणधर्म नहीं समझ सकते। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है बच्चों, देखते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के, यानी विलेय का जो विलेय घोला जाए उसका विलयन, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण, यानी अगर हम कोई विलेय मिला के कोई विलेय बना रहे हैं उसके भौतिक गुण, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। फिर से देखें कि किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन, कोई जिसे मान लो नमक घोल रहे हैं, नमक और पानी का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी बात हो रही है कि किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है हिमांक में अवनमन। बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है कि अगर विलायक पानी है उसका क्वथनांक 100 डिग्री है और उसमें हम चीनी घोल दिए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी 105, 110 हो जाए, 101 हो जाए, 100.05 हो जाए तो क्या होगा? उसके क्वथनांक में उन्नयन हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि हम फिर से देख लें, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, उस विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला क्या है? वाष्प दाब, परासरण दाब, दूसरा क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तीसरा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, चौथा क्या है? हिमांक में अवनमन। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम किस पे आते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब की इंग्लिश क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जानेंगे, परासरण दाब जानेंगे। इसके लिए हमें क्या जानना होगा? तो
बताया कि परासरण दाब, तो परासरण दाब जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, परासरण क्या है। हमने एक चित्र बनाया है, इसमें हमने लिखा है सॉल्वेंट यानी विलायक, और यहाँ लिखा है सॉल्यूशन यानी विलयन। इसमें क्या है, इसमें ये दिखाया गया है कि विलयन जो है, इसमें एक रेड कलर की दिखाई गई है ब्लैक, ठीक है ना। तो ब्लैक मान लो सॉल्वेंट का कण है, अणु है, और ये जो रेड वाला है ये सॉल्यूट, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से तीर का निशान इधर जाते हुए दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर जो विलायक के कण हैं वो किसमें जा रहे हैं, विलयन में। यानी ये तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं, परासरण क्या है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवाहित होते रहते हैं, और तब तक प्रवाहित होते हैं, उसमें जाते रहते हैं जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया में तन विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की तरफ जाती है, और तब तक यह क्रिया होती रहती है जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं लगभग समान नहीं हो जाती। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। आपने किशमिश खाया होगा, किशमिश को आप सुबह शाम को भिगो के रख दो, सुबह देखो किशमिश फूल जाता है। उसी किशमिश को आप शहद में रख दो, या आप उसमें क्या कहते हैं चाशनी में रख दो, तो वो देखोगे कि और फिर से वो सिकुड़ जाता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि शहद बहुत ही सांद्र है, ठीक है, सांद्र शर्करा है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम किशमिश को उसमें डालेंगे, भीगे हुए फूले हुए किशमिश को, तो क्या होगा, सांद्र यानी तन से सांद्र की तरफ, अब उसकी जो ऊपरी परत है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है, तो उसमें क्या होता है, तन से सांद्र की तरफ किशमिश के कण, जो किशमिश के कण हैं वो तन से सांद्र की तरफ जाते हैं, यानी कि उसमें जो पानी है वो तब तक खींचेगा जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाएंगे। दोनों तरफ की सांद्रताएं तो बराबर होनी नहीं है, उसका तो क्या होगा, वो पिचका हुआ दिखाई देगा। और उसी को जब आप पानी में डाल के रखोगे तो पानी चूंकि विलायक है, बिल्कुल तनु है, तो उसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली यानी उसका जो ऊपरी परत है किशमिश का, उसमें से वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगी, यानी दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर करेगी। तो इस ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। परासरण जान लिए, परासरण लिखने के लिए नहीं है, मतलब परासरण जानकारी के लिए हमने आपको बताया। अब आप इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, परासरण दाब। चले अब हम परासरण पे देखते हैं, परासरण दाब पे क्या है, हमने देखो तीर का निशान दिया था। तो अब हम आते हैं किस पे, परासरण ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आते हैं आपको परासरण दाब। परासरण बिना समझे हम परासरण दाब को नहीं बता सकते। अब हम परासरण दाब को कैसे करें, इसमें हमने देखो एक पात्र बनाया, ठीक, इसमें हमने दिखाया कि ये विलायक के अणु है, ये विलयन के अणु है, ठीक है। अब विलयन में क्या होता है कि विलेय भी मिला होता है, तो जो छोटे छोटे कण देख रहे हैं वो मान लो विलेय है। अब जैसा कि हमने अभी आपको परासरण की क्रिया में समझाया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु विलयन में तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं लगभग समान नहीं हो जाती। अब परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है, तो इसमें के अणु इसमें जा रहे हैं,
इसमें के अणु कहाँ जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। इसमें के अणु यानी कि विलायक के अणु किसमें जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया पी दाब का। कौन सा, एक पिस्टन लगा दिया जिसमें हमने दाब क्या लगाया, पी। जो पी दाब लगाया यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को भी रखा। समझो बात को, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि उसमें से विलायक के अणु उसमें से पार हो जाए, लेकिन विलयन के अणु उसमें से पार, विलय के अणु पार ना हो। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी होती है। अब हमने देखा कि इसमें अणु जा रहे थे, हमने इस पे इतना दाब आरोपित किया कि इन जो विलायक के अणु हैं वह विलयन में जाना बंद हो जाए। यानी हम इस पे इतना दाब आरोपित करें कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जो विलयन की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो, रुक जाए, यानी इधर को विलयन की तरफ ना जाए। तो यही दाब जो हमने यहाँ पे दाब लगाया परासरण को रोकने के लिए, यही दाब परासरण दाब कहलाता है। बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं, क्योंकि बोर्ड है हमें लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लिखे तो क्या है कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि किसी विलयन का परासरण दाब, बाह्य दाब, देख रहे हैं ना, ये बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगाने से, ये वाला जो उस विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक, विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली ये लगा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता, यानी परासरण क्रिया रोक लेता है। समझ में आ रही बात, क्या फिर से पढ़ लें कि किसी विलयन का परासरण दाब, बाह्य दाब, बाहर से लगाए ना, बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता। तो बच्चों ये है परासरण दाब। अब इसके हमने आपको 4 पार्ट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, है ना, सॉरी हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इस सबको बताने के लिए हमें आपको एक टॉपिक और बताना है। उसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या, निर्माण कैसे किया जाता है, कृत्रिम विधि से बनाई कैसे जाती है, उसका टॉपिक हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को बताएं और शेयर भी करें। तो आज के वीडियो में, आज के पार्ट में बस इतना ही। अब इसके आगे हम आपको अर्धपारगम्य झिल्ली, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और क्या नाम है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इतनी चीजें आपको हम अगले पार्ट में देंगे। थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन हम आपको देंगे। बच्चों में छोटा इसलिए बनाता हूँ कि आपको थोड़ा सा आसानी होगी, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको इस लेसन से संबंधित सारी चीजें धीरे धीरे अवेलेबल होती जाएंगी कि जैसे जैसे मैं उसमें डालता जाऊंगा एक पार्ट बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखिए, आगे ही देख के मत सरका दीजिए, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में हो सकता है आगे कुछ बोलने में गड़बड़ी लगी हो, पीछे अच्छा हो, ठीक है ना। तो आगे आप उसको पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्लास 12 की पढ़ाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से आप लगेंगे तब जाके 2026-27 का बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अभी से आप लग जाइए, क्लास 12 के बच्चे जो इस बार 11 से 12 में जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद।